वीडियो के नीचे अगर आप 1000 कमेंट और 2000 लाइक कंप्लीट करते हो दोस्तों, 1000 कमेंट मुझे चाहिए पीसीएमबी पीसीएमबी पीसीएमबी, तो दोस्तों ऐसा सेम टाइम टेबल ना पीसीएमबी का बना दूंगा, जिससे आप बोर्ड के पहले आराम से अपना सीईटी भी कंप्लीट कर लोगे, बोर्ड में भी मजेदार तरीके से अच्छे से। आरसीसी बैच तो लॉन्च हो ही गया है, और देन दोस्तों सीईटी जैसे ही बोर्ड खत्म होगा सीईटी के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओगे। तो देखो सीईटी का जो नया अनाउंसमेंट आया ना दोस्तों कि अब सीईटी 2 बार होगा, तो बहुत मजा आ गया। और मजा आने के साथ बहुत सारी चीजें अब नया प्लानिंग वाइज बहुत सारी चीजें अब आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए, एक मोटिवेशन के साथ आपको करना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मैंने पूरा का पूरा जो पार्ट यहाँ पे बनाया ना दोस्तों, ये 11th के लिए, 11th के जो टॉपिक्स हैं उसको आपको कवर करना चाहिए। और 11th के टॉपिक को आपको किस तरह से कवर करना चाहिए, हर एक टॉपिक के लिए मैंने आपको 2 डेज का टाइम दिया है। ये स्पेशली मैथमेटिक्स का है, प्लीज आप इसे फॉलो करो। और 2 दिन का टाइम दिया ना, रोज का बस आप 2 घंटा पढ़ना है। ये सेल्फ स्टडी में दे रहा हूं, 2 घंटा सेल्फ स्टडी होना चाहिए। और सीईटी में याद रखना सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, देखो ट्रिग्नोमेट्री 2, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक सेक्शन, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो यहाँ 5 नवंबर से स्टार्ट करो, देखो 5th और 6th को आपका 2 डेज में आपका ये लेसन कंप्लीट। देन स्ट्रेट लाइन 7 और 8 और 9 और 10, देन दोस्तों 11 और 12, 13 और 14 एंड 15 और 16, 17 और 18, 19 और 20, 21 और 22 और ऑलमोस्ट 23 और 24, मतलब अराउंड 24 तक आपका 11th का पूरा पार्ट फिनिश, मतलब 11th का पूरा पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा इसके बीच में। उसके बाद आप और भी एग्जांपल्स प्रैक्टिस करो, वो सब है, पर एक बार आप, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार आपको हर एक लेसन को अच्छे से कवर कर लेना चाहिए। हाँ, अब यहाँ पे दोस्तों अगर मैं सेकंड बात की बात, अगर मैं 12th के सिलेबस की बात करूं, क्योंकि 12th के सिलेबस का वेटेज बहुत ज्यादा है, आपको पता है। तो अब यहाँ पे 12th के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए अच्छा खासा अपने को एक प्लानिंग करना चाहिए। अब देखो दोस्तों, मैं 25 से डायरेक्ट 12th के लिए लग जा रहा हूं। अब रोज का दोस्तों बस 2 घंटे का टाइम आपको देना चाहिए। अगर आपका मैथ के लिए स्पेशली आपको 2 घंटा निकालना चाहिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आपको प्लानिंग करना चाहिए। पर अगर किसी का मैथ है, किसी का बायो है, तो अगर समझो उसका फोकस है कि मुझे मैथ के थ्रू जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, तो मैथ पे उसको क्या करना चाहिए, 2 घंटे का टाइम तो देना चाहिए। अगर उसका फोकस है कि नहीं मुझे बायो के थ्रू जाना है, तो बायो पे उसको 2 घंटे का टाइम देना चाहिए, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और टेंशन मत लो, दिसंबर मंथ में एक बहुत ही पावरफुल क्रैश कोर्स लेकर आऊंगा। अगर आप उस क्रैश कोर्स से जुड़ जाओगे तो आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। कल या परसों मैं उसका फॉर्म भी फिलअप कराने वाला हूं। तो दिसंबर मंथ में बहुत ही पूरे महाराष्ट्र का यूट्यूब का सबसे पावरफुल क्रैश कोर्स, इवन जो सम सीईटी में भी मैं करवाऊंगा उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको सम दिखाई देगा, बाहर से अलग से, मतलब कॉन्सेप्ट आपका पूरा का पूरा कंप्लीट। इवन क्रैश कोर्स में ही मैं कॉन्सेप्ट देन पीवाईक्यूज, कॉन्सेप्ट देन पीवाईक्यूज। और इस तरह और इस समय ऑलरेडी मेरा जीवन बैच चल रहा है दोस्तों, अगर आपको चाहिए तो जीवन बैच से जुड़ सकते हो। ऑलरेडी जीवन बैच चल रहा है, इसमें अराउंड 12th के 4 या 5 लेसन बाकी हैं जो इस मंथ में हम कवर कर देंगे, और 11th का आई थिंक 4 टॉपिक बाकी है। तो 11th के टॉपिक में तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब इस मंथ के लास्ट तक इसका भी हम सिलेबस पूरा कंप्लीट कर देंगे। और यहाँ पे आप मोस्ट ऑफ द टॉपिक को 2025 के भी आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। 1-2 टॉपिक के नहीं है तो उसके जो पीवाईक्यूज है मैं आपको क्रैश कोर्स में कवर करा के देने वाला हूँ। देन दोस्तों इसके बाद देखो यहाँ पे क्रैश कोर्स भी आपका, मैंने बोला ना पीसीएमबी का क्रैश कोर्स जल्दी ही आने वाला है। पीसीएमबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सभी सब्जेक्ट का। साथ में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 12th का किस तरह से आपको प्लानिंग करना चाहिए। देखो मैथमेटिकल लॉजिक हो गया, मैट्राइसिस हो गया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया, लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए तो मैंने 2 डेज दे दिया, बहुत ज्यादा दे दिया, एक दिन में ही खत्म हो जाता है लेसन। तो आप इसमें से अगर कोई लेसन के लिए आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप लीनियर प्रोग्रामिंग में बैलेंस कर सकते हो। तो देखो मैंने यहाँ पे इसलिए इसको इजी टॉपिक में कंसिडर किया है। देन दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसको मैंने मीडियम में लिया है। मीडियम टॉपिक के लिए मैंने 3 डेज दिया है, पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में 4 घंटे एक लेसन के लिए इनफ है दोस्तों। तो आप 2 दिन में ये टॉपिक कवर कर दोगे तो उतना आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा। देन दोस्तों देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी 3 दिन मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए, 2 दिन में हो जाना चाहिए। बाइनोमियल भी 2 दिन में हो जाना चाहिए। अगर सपोज आपने प्रोबेबिलिटी के लिए 3 दिन दिया, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि 3 दिन की जरूरत है, तो यहाँ पे भी आप आराम से ना दोस्तों 4 दिन अपना बचा लोगे, जिससे आप अपना बोर्ड का प्रिपरेशन कवर करो। या तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बना रहेगा, या तो कभी कभार कंटाल आ रहा है तो उस दिन आराम कर लो। इसलिए मैंने ये सबसे पावरफुल डे वाइज आपका प्लानिंग है, अगर आप ये फॉलो कर दोगे ना तो आपका पूरा काम हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, और ये सब ना अगर मैं यहाँ पे बात करूं
अगर 4 डेज का, अब देखो जो हार्ड टॉपिक उसको मैंने 4 डेज दिया है, पर इसमें से कोई डेज अगर बचता है तो आप उसको, अगर आपको समझो डिफरेंशिएशन 5 दिन में करना है तो आप एक दिन वहां का ले सकते हो। तो देखो इसके लिए 4 डेज दिया है मैंने, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के लिए 4 डेज दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए 4 डेज दिया है मैंने, वेक्टर्स के लिए आपको 4 डेज दिया है, लाइन और प्लेन के लिए 4 डेज दिया है, इनडेफिनेट। हाँ, पर मेरा एक सजेशन है कि दोस्तों ये सब टॉपिक ना पहले आप 12th करके फिर कवर करो, 12th करो, कवर करो। अगर आप आरसीसी बैच से जुड़ते हो तो आपको डिटेल लेक्चर्स मिल जाएंगे 12th के, तो 12th के अगर आपको डिटेल मिल जाएंगे, 12 देख के फिर आप जीवन बैच से उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो ये सबसे अच्छा प्लानिंग है। तो पहले आपको 12th कवर करना चाहिए, फिर आपको सीईटी करना चाहिए, इसी प्लानिंग वाइज जाना चाहिए। जैसे आप लॉजिक कवर कर रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉजिक का पहले आप डिटेल कवर करो, और डिटेल कवर करके फिर आप जीवन बैच से जुड़ के उस तरह से कवर कर सकते हो। अगर आप जीवन से अभी नहीं जुड़ पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, दिसंबर मंथ में क्रैश कोर्स लेकर आ रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, और नेक्स्ट वीक में मैं एक मॉक टेस्ट भी रखने वाला हूँ, नेक्स्ट आई थिंक मंडे को, सभी के लिए। देन दोस्तों इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वेक्टर्स, लाइन और प्लेन के लिए भी मैंने 4 डेज का टाइम दिया, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में भी थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगे, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन इन 4 डेज। तो इस तरह से हमने पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन किया है, और ये पूरा का पूरा 11 जैन तक जा रहा है। अगर आप सिस्टमैटिक जाओगे 11 जैन के बाद भी अपने बोर्ड एग्जाम के लिए 1 मंथ का टाइम बच रहा है। इसके बीच में आप क्या करोगे दोस्तों, देखो मैंने आपको बोला कि 12 से लेके 15 के बीच में आप रिवीजन करो कि आपको कितनी चीजें याद है या नहीं याद है। आप बीच में भी गैप ले सकते हो, बीच में भी आप रिवीजन कर सकते हो, तो जिससे आपका एक एक दिन आप आगे एक्सटेंड कर सकते हो। और दोस्तों 16 से लेके 20 आपको पूरा का पूरा 5 डेज में मॉक टेस्ट देना चाहिए, और ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना चाहिए, जिससे आपको एक आइडिया है कि आप पूरी तरह से तैयार हो कि नहीं तैयार हो। अगर आप बोलोगे तो मैं बहुत सारे फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 1 या 2 मॉक टेस्ट आपके लिए मैं फ्री करवा दूंगा, जिससे आप पूरे के पूरे आराम से एप्लीकेशन के थ्रू आप एक बार पहले पेपर में जाने के पहले एक बार आपको एक आइडिया आ जाएगा किस तरह से हमें टेस्ट देना है। तो मिलते हैं दोस्तों, और खुद की एनालिसिस कर पाओगे, सबसे बड़ी चीज ये है। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। ये देखो, ये हमारा जीवन बैच है, अगर आपको जुड़ना है तो इससे आप जुड़ सकते हो। जीवन बैच अभी भी चल रहा है, जो पूरे ईयर का जीवन बैच था वो चल रहा है, और पीसीएमबी का क्रैश कोर्स जल्दी ही सीईटी का लॉन्च होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से जितने लोग इंटरेस्टेड हैं, मैं जल्दी ही एक फॉर्म रिलीज करूंगा, और एक बहुत ही बड़ा सीईटी में मैं आपको हेल्प करने वाला हूं। तो आपको सीईटी का तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।